आज हम देखेंगे एग्जाम की दृष्टि से 3 टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला जिसमें होगा शास्त्रीय नृत्य, दूसरा टॉपिक होगा आपका लोक नृत्य, तीसरा होगा संगीत और उससे संबंधित घराने। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप नहीं पढ़ते हैं। आप में से 90% लोग ऐसे हैं जो इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, किंतु इस टॉपिक से लगभग सारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है शास्त्रीय नृत्य। सर्वप्रथम देखेंगे शास्त्रीय नृत्य, और शास्त्रीय नृत्य में पहला क्या है, किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? तो मोहिनी अट्टम का संबंध है। और मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आपका केरला हो जाएगा। अगला देखते हैं, कौन सा नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ओट्टानतुल्लु हो जाएगा। ठीक है, गरीबों की कथकली के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका हो जाएगा ओट्टानतुल्लुल। अगला देखते हैं, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? तो वो आपका हो जाएगा भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम का संबंध कहाँ से है? तमिलनाडु से है। शास्त्रीय नृत्य कितनी होती हैं उनको देख लेते हैं। तो टोटल शास्त्रीय नृत्य जो है वो 6 है। ठीक है, और उनका संबंध किस राज्य से है इसके बारे में देखते हैं। पहला शास्त्रीय नृत्य अगर देखें तो भरतनाट्यम है, और भरतनाट्यम सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। और भरतनाट्यम का संबंध कहाँ से है? तो तमिलनाडु से भरतनाट्यम का संबंध है। अगला आपका हो जाएगा कथक। कथक का संबंध किस राज्य से है? तो कथक का संबंध उत्तर प्रदेश से है। तीसरा आपका हो जाएगा कथकली और मोहिनी अट्टम। ठीक है, इन दोनों का संबंध, कथकली और मोहिनी अट्टम का संबंध केरल राज्य से है। जब कुचिपुड़ी आपका पूछा जाए तो कुचिपुड़ी का संबंध किससे है? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ओडिसी कहाँ से है? तो ओडिसी तो आप सीधा जान रहे हैं कि उड़ीसा से हो जाएगा। और मणिपुरी आपका हो जाएगा मणिपुर से। ठीक है, तो ये आपका 6 शास्त्रीय नृत्य थे, और उनसे संबंधित कौन से राज्य से संबंधित है ये नृत्य उसको आपने देखा। अगला देखते हैं, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कुछ व्यक्तियों को देखते हैं। पहला हो जाएगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम से कौन संबंधित है? तो भरतनाट्यम से संबंधित है आपका सोनल मानसिंह, हेमा मालिनी, वैजयंती माला, यामिनी कृष्णामूर्ति, मृणालिनी और साराभाई। और भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु से है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। और इससे संबंधित कौन कौन से व्यक्ति हैं? तो हेमा मालिनी देखा आपने, वैजयंती देखा, ठीक है, यामिनी कृष्णामूर्ति देखा, मृणालिनी देखा। इसमें वैजयंती, हेमा मालिनी, ठीक है, और यामिनी कृष्णामूर्ति और मृणालिनी, इन 4 को मुख्य रूप से आप ध्यान रखिएगा। अगला आपका होगा, नेक्स्ट आपका शास्त्रीय नृत्य है कथक। और कथक कहाँ से संबंधित है? तो कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और इससे संबंधित व्यक्ति कौन है? तो बिरजू महाराज, जो बहुत ही एग्जाम, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका हो जाएगा अच्छन महाराज, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण, केशव कोठारी। देखिए, सितारा देवी, उमा शर्मा, काजल शर्मा, वंदना सेन। ठीक है, तो ये आपका कथक से है। कथक में आप उत्तर प्रदेश से संबंधित है, और इसमें बिरजू महाराज को विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। अगला शास्त्रीय नृत्य देखते हैं, कथकली है। ठीक है, और कथकली का संबंध किससे है? तो कथकली का संबंध आपका केरल से है। और इसके संबंधित कौन से व्यक्ति हैं? तो सर्वप्रथम हो जाएगा कुट्टी नैयर, शंकर कुरूप, थोट्यम शंकरन, गुरु शंकरन, नंबूदरी पाद, केसी पन्नीकर। इनका संबंध किससे है? तो कथकली से है। इसमें इनको याद करने का नाम जरूरत नहीं है। कथकली का संबंध किससे है? केरल से है, इतना याद रखना। ठीक है, कथक में आप बिरजू महाराज जरूर याद करना। सीधा सीधा पूछता है कि बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो शास्त्रीय नृत्य कथक से है। ठीक है, कुचिपुड़ी जो है, कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। और इससे संबंधित व्यक्ति कौन है? तो यामिनी कृष्णामूर्ति, राधा रेड्डी स्वप्न सुंदरी और वेदांतम सत्यनारायण शर्मा का संबंध कुचिपुड़ी से है। कुचिपुड़ी का संबंध आपसे कहाँ बताया मैंने? तो आंध्र प्रदेश बताया। अगला आपका हो जाएगा ओडिसी। ओडिसी का हो जाएगा केलू चरण महापात्र, पंकज चरण दास, संयुक्त पाणिग्रही। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा मोहिनी अट्टम। इसके पहले आपने देखा कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों का संबंध केरल से है। ठीक है, और मोहिनी अट्टम के संबंधित कौन व्यक्ति हैं? तो भारती शिवाजी और कल्याणी अम्मा जो है, उनका संबंध किससे है? तो मोहिनी अट्टम नृत्य से हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखते हैं लोक नृत्य। भारत के लोक नृत्य देखते हैं, और लोक नृत्य में पहला हो जाएगा आपका, लोक नृत्य करने वाले को क्या कहते हैं? तो लोक नृत्य करने वाले को लोक नर्तक कहते हैं। युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है?
ऐसा नृत्य जो युद्ध से संबंधी है वो कौन सा हो जाएगा? तो मेघालय का जो बंबू नृत्य है उसका संबंध युद्ध से है। कर्नाटक की लोक रंगभूमि क्या है? तो यक्षगान जो है वो कर्नाटक की लोक रंगभूमि हो जाएगी। यक्षगान का संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक से है, ध्यान रखिए। बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? तो होली के त्योहार पे। कहाँ पे? बस्तर में। और कौन सा नृत्य? डंडारी नृत्य। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश की किस क्षेत्र से है? तो लोक नृत्य राहुला का संबंध किससे हो जाएगा? तो बुंदेलखंड से संबंधित है। देवदास बंजारे किस नृत्य से जुड़े हुए हैं? तो ये पंथी नृत्य हो जाएगा। देवदास बंजारे का संबंध किस नृत्य से है? तो पंथी नृत्य हो जाएगा। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, तो कहाँ का चरकुला हो जाएगा? तो चरकुला ब्रजभूमि का है। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो रंगोली का संबंध महाराष्ट्र से हो जाएगा। तांडव नृत्य का संबंध किससे है? तो तांडव नृत्य का संबंध वीर और रौद्र रस से हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका कुछ प्रमुख लोक नृत्य दिया हुआ है और उनसे संबंधित कौन से राज्य से संबंधित है वो लोक नृत्य वो दिया हुआ है। सर्वप्रथम देखते हैं नौटंकी, झोरा और कजरी, जिसमें आप दो चीज़ें याद रखना। नौटंकी और कजरी का संबंध किससे है? तो उत्तर प्रदेश राज्य से है। राउफ, हिकत, चाकरी, भरवा गीत का संबंध किससे है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। इसमें आप राउफ याद रखना, राउफ का संबंध किससे है, और चाकरी भरवा गीत का संबंध किससे है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। सुईमिनी, झूमर का संबंध किससे है? तो सुईसिनी और घूमर का संबंध, घूमर आप ध्यान देंगे तो घूमर का संबंध है राजस्थान से। अगला आपका हो जाएगा डांडिया, गरबा, रासलीला, झकोलिया और लास्या, जिसमें आप डांडिया और गरबा दो चीज़ ध्यान रखेंगे। तीसरा रासलीला भी ध्यान रखिए। ये तीन का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये गुजरात से संबंधित है। भांगड़ा आप जानते होंगे पंजाब से संबंधित है। तो भांगड़ा, गिद्धा, कीकली और घमान, जिसमें भांगड़ा और गिद्धा दो याद कीजिए आप। और इसका संबंध किससे है? तो पंजाब राज्य से संबंधित है। अगला आपका हो जाएगा बंबू नृत्य। बंबू नृत्य का संबंध किससे है? तो मेघालय से संबंधित है। और यही नृत्य जो बंबू नृत्य है इसका संबंध किससे है? तो युद्ध से भी इसी नृत्य का संबंध है। अगला देखते हैं छपेली नृत्य। छपेली नृत्य कहाँ के लिए है? तो किस राज्य से? तो हिमाचल प्रदेश में छपेली नृत्य का, ठीक है, फेमस है। अगला हो जाएगा तमाशा, लावड़ी, लेजम, दही कला और मौनी। इन सारे नृत्यों का संबंध कहाँ से हो जाएगा? तो महाराष्ट्र से, जिसमें आपको लावड़ी याद करना है, तमाशा याद करना है, ठीक है। तमाशा देके आपको फंसा देगा। तो लावड़ी और तमाशा का संबंध किससे है? तो ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका कारागम, कावड़ी, बसंत, कुंभी और आत्मा, इसका संबंध किससे है? तो तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जटा जटिन, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। जटा जटिन, कर्मा और सरहुल, ये तीन आप विशेष रूप से याद रखिए। जटा जटिन, कर्मा और सरहुल, इनका संबंध किससे है? तो ये आपका बिहार राज्य से संबंधित है। अगला देखते हैं आपका गरुण वाहन, सवारी, संचार और छाऊ, ठीक है, जिसमें आप गरुण वाहन विशेष रूप से ध्यान रखिए और संचार ध्यान रखिए और छाऊ, ये तीन ध्यान रखिए। और इसका संबंध किससे है? तो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अगला आपका देखते हैं कर्मा का संबंध, भगोरिया का संबंध और सैला, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्मा, भगोरिया, सैला, और तीनों नृत्य का संबंध किससे है? तो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। अगला देखते हैं बिहुआ, बैसाख, बीहू, ठीक है, ये तीन आप याद रखिए। बिहुआ, बैसाख और बीहू, इनका संबंध किससे है? तो असम राज्य से संबंधित है। अगला देखते हैं सरहुल, सरहुल, कर्मा, ठीक है, और जटा जरिन, जट जारिन, इन तीनों का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये आपका झारखंड से संबंधित है। अगला आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है यक्षगान, यक्षगान, करगा, ठीक है, इन दोनों को याद रखिए। और यक्षगान और करगा का संबंध किससे है? तो ये आपका कर्नाटक राज्य की लोक नृत्य है। अगला देखते हैं ओणम, ओणम अभी इंपॉर्टेंट में बहुत तगड़ा चल रहा है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट में हो जाएगा ओणम। ओणम का संबंध किससे है? तो केरल राज्य से संबंधित है। घंट मरदाला का संबंध किससे है? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला देखते हैं कोट्यायम, बसंत और गोंडो, ठीक है, और नौरानी, चैत, छेरिया, डागला, पाली, ठीक है, ये किससे संबंधित है? तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा सुआ सैला का संबंध किससे है? तो सुआ सैला नृत्य, ठीक है, ये आप याद करिए, सुआ सैला नृत्य का संबंध मध्य प्रदेश से है। अगला आपका हो जाएगा, ठीक है, चोंग, याद कर लीजिएगा इसमें, चोंग और के दो याद कर लीजिएगा, इसका संबंध किससे है? तो नागालैंड हो जाएगा। अगला आप देखेंगे कीर्तन, कीर्तन और गंभीरा और काठी, ठीक है, इन तीनों का संबंध किससे है? तो इन तीनों का संबंध पश्चिम बंगाल से है।
अगला आपका देखते हैं शास्त्रीय नृत्य के घराने और उनकी शैलियां देखते हैं। ठीक है, तो ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? तो वो आपका ग्वालियर घराना है। यानी कि ग्वालियर घराना का संबंध किससे हो जाएगा? तो ध्रुपद गायकी से हो जाएगा। बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित है? तो ये आपका पटियाला घराना से हो जाएगा। सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किससे है? तो बनारस घराना से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध बनारस घराना से, गुलाम अली किस घराना से? पटियाला घराना देखा आपने। और ध्रुपद गायकी का संबंध किससे है? तो ग्वालियर घराना से। पंडित भीमसेन जोशी संबंधित है किससे? तो हिंदुस्तानी गायन शैली से संबंधित है। गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया? तो मानसिंह तोमर द्वारा किया गया। कौन सी शैली? तो गायन की ध्रुपद शैली। अगला देखते हैं, वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली कौन सी है? तो वो आपका ख्याल शैली है। किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है? तो ग्वालियर घराना जो है उसे ख्याल, ठीक है, गायकी का जन्मदाता माना जाता है। अगला देखते हैं, बेगम अख्तर का नाम किससे संबंधित है? तो शास्त्रीय गजल और ठुमरी गायिका से संबंधित है। कौन? बेगम अख्तर संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उमाकांत और रमाकांत गुणिंचा बंधु का क्या है? तो ये किससे संबंधित है? तो ध्रुपद गायन से संबंधित है। गंगूबाई हंगल का संबंध किससे है? तो हिंदुस्तानी कंठ संगीत से संबंधित है। बेगम अख्तर कला की किस विधा से संबंधित है? तो ये संगीत से संबंधित है। बेगम अख्तर का संबंध किससे है? संगीत हो जाएगा। तानसेन, स्वामी हरिदास और बैजू बावड़ा हिंदुस्तानी शैली के किस रूप में संबंध है जिनका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत पे पड़ा? तो ये किससे संबंधित थे? तो ये ध्रुपद गायन से संबंधित थे। और ध्रुपद गायन का संबंध किससे है? तो अभी आपने देखा किससे है? ग्वालियर घराने से है। अगला आपका है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। त्यागराज का नाम संबोधित है किससे? तो कर्नाटक संगीत से संबंधित है। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया? तो शास्त्रीय संगीत जो लिया गया मुख्य रूप से वो सामवेद से लिया गया। और सामवेद का संबंध किससे है? तो संगीत से है। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को गजलों का जनक के नाम से जाना जाता है। पंडित जसराज ने किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की? तो इनका संबंध किससे है? तो पंडित जसराज का, तो इनका संबंध शास्त्रीय गायन से है। संगीतकार तानसेन का संबंध किस राज दरबार से संबंधित है? तो तानसेन का संबंध रीवा, ग्वालियर और मुगल राज दरबार से संबंधित है। अगला देखते हैं आपका, भारत खंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? तो अमीर खुसरो किससे संबंधित है? तो सितार का जो आविष्कार था वो किसके द्वारा किया गया था? अमीर खुसरो द्वारा किया गया था। राग रागनियों का प्रथम बार विस्तृत विवेचन किया गया किसके द्वारा किया गया? तो नारद के संगीत मकरंद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? तो प्रातः काल में दरबारी राग गाया जाता है। कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है? तो वो आपका कौन है? MS सुब्बालक्ष्मी का संबंध किससे है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है। प्राचीनतम हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन शैली कौन है? तो वो आपका ध्रुपद हो जाएगा। और ध्रुपद गायन शैली का संबंध किससे है? तो ग्वालियर घराने से है। इसको भी आप ध्यान रखिए। अगला देखते हैं आप, भैरव राग, राग भैरव और राग भैरवी का कब गाया जाता है? ठीक है, तो ये प्रातः काल में गाया जाता है। प्रातः काल में गाया जाने वाला और कौन सा? दरबारी राग जो है वो भी प्रातः काल में गाया जाता है। राग देश किस प्रहर में गाया जाता है? तो रात्रि के द्वितीय प्रहर में राग द्वेष गाया जाता है। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? तो सामवेद में की गई है। अगला हो जाएगा, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? तो ग्वालियर घराना जो ये है ये सबसे प्राचीन घराना हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका, कुछ वाद्य यंत्र देखेंगे और उसके वादक देखेंगे। जैसे मोहन बीड़ा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो मनमोहन भट्ट द्वारा किया गया। पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं? तो ये इनका संबंध किससे है? तबला से है। किसका संबंध? पंडित किशन महाराज का संबंध तबला से हो जाएगा। पंडित रविशंकर का किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता है? तो सितार हो जाएगा। यानी कि सितार का संबंध किससे है? तो पंडित रविशंकर का संबंध सितार से हो जाएगा।
अगला आपका हो जाएगा संगीत यंत्र सितार किसका मिश्रण है? तो ये बीड़ा और तंबूरे का मिश्रण है। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है यूपी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो संगीत यंत्र सितार का संबंध किससे है? तो बीड़ा और तंबूरे से। नेक्स्ट देखते हैं आपका वह वाद्य यंत्र जिस पर उस्ताद अमजद अली खां ने निपुणता हासिल की, तो वो था सरोद। उस्ताद अमजद अली खां का संबंध किससे है? तो सरोद यंत्र से हो जाएगा। कौन विश्वविद्यालय बांसुरी विश्वविख्यात बांसुरी वादक है? तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है, इनका संबंध किससे है? तो बांसुरी वादक है और ये विश्वविख्यात थे, इसको भी ध्यान रखिए। झाल, बिड़ाई, दमामा और मुरयो। झाल, बिड़ाई, दमामा और मुरयो ये किससे संबंधित है? तो कुमायूं के वाद्य यंत्र हैं ये। अल्बर्ट आइंस्टीन का कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो आइंस्टीन कौन से वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो ये वायलिन बजाते थे। मुंह से बजाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा? तो मुंह से बजाया जाता है अलगोजा वाद्य यंत्र। वह कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है? तो वो आपका हो जाएगा शहनाई। अगला देखते हैं कौन बांसुरी के लिए प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं? तो रोनू मजूमदार का संबंध किससे है? तो बांसुरी वादक से हो जाएगा। गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध है तबला से। हरिप्रसाद चौरसिया जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किससे संबंधित थे? तो प्रवीण बंसी वादक थे ये, ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया क्या थे? तो ये बंसी वादक थे। अगला देखते हैं प्रवीण सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा कौन था? तो प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा जो था वो समुद्रगुप्त था। जाकिर हुसैन का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध तबला से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ये आपका बीड़ा हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। मृदंगम, मृदंगम होता है क्या? तो दो मुंह वाला ढोल को क्या कहते हैं? मृदंगम कहते हैं। कौन मुगल शासक बीड़ा वादन के लिए प्रसिद्ध था? तो बीड़ा कौन बजाता था? तो औरंगजेब बजाता था बीड़ा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से को बजाते थे? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो ये शहनाई वादक थे। अगला आपका हो जाएगा विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो ये सितार वादक थे। एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो एस बालचंद्रन का संबंध बीड़ा से था। नेक्स्ट देखते हैं आपका हरिप्रसाद चौरसिया ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की? तो अभी आपने देखा वांसुरी वादक में। बीजी जोग किस वाद्य यंत्र संगीत के लिए प्रसिद्ध है? तो वो आपका वायलिन हो जाएगा। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अल्लाह रखा, ठीक है, संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये तबले से हो जाएगा। गोविंद स्वामी पिल्लाई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये आपका हो जाएगा वायलिन। पन्ना लाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये आपका हो जाएगा बांसुरी। तो ये आपकी कैसे लगा वीडियो जरूर बताइएगा, ठीक है। ये एक ऐसा टॉपिक था जिसपे यूट्यूब पे आपको वीडियो नहीं मिलेगा, ठीक है, और जबकि एग्जाम में पूछा जाता है और आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलता और ना ही आप इसको पढ़ पाते हैं। ज़्यादातर बच्चे इसको छोड़ देते हैं, इसलिए इस टॉपिक पे वीडियो में लेके आया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं, धन्यवाद।